स्टार्ट। टैली क्लासेस से पहले मतलब इसका दो चीज का है। सिंपली अगर देखोगे तो टैली में या कहीं भी कोई भी थ्योरी या प्रैक्टिकल कोई भी वर्ड में आपको दो चीज का कॉम्बिनेशन मिलेगा। या कोई भी स्टडी थ्योरी या प्रैक्टिकल विदाउट इसके ये संभव नहीं है। मतलब विदाउट बेस के आप बिल्डिंग खड़ा नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे इस पे। पहले थ्योरी देख लेंगे, बेसिक थ्योरी देख लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल जानेंगे क्या ऐसे होता है वैसे होता है, टैली ये है वो है, सब कुछ आराम से कर लेंगे। उसके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। सबसे पहले थ्योरी का सबसे अकाउंटिंग का सबसे पहला रूल अगर जाना है तो हम लोग को सीखना होगा कि अकाउंटिंग का गोल्डन रूल क्या है। सब फेमिलियर होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो फेमिलियर नहीं होगा उसके लिए हम करेंगे। देखो इतना करके तो लोग वैसा करके नहीं बोल सकते, उसको भूल जाएगा ना तो आराम से बोलेगा। और ये जो है ना बहुत लोग इससे मतलब पढ़े थे जिसमें कुछ नहीं है। आपका गोल्डन रूल बताता है कि अकाउंटिंग किया कैसे जाता है, ठीक है ना। जैसे गोल्डन रूल में आपका 3 टाइप ऑफ अकाउंट मिलेगा, एक पर्सनल मिलेगा, रियल मिलेगा और नॉमिनल मिलेगा। अब सिंपल है कि इसमें पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, इतना जान जाइए। और अगर ये पूरा जान जाइएगा, ये अगर पूरा जान गया तो अकाउंटिंग आपके कुटी को। अगर नहीं है, अगर ये आपका वीक रह गया तो फिर अकाउंटिंग थोड़ा सा आपको फिर वही पूछ के करना पड़ेगा कि भैया इसका डेबिट क्या होगा, उसका क्रेडिट क्या होगा, उसका ये क्या होगा, उसका ये क्या होगा। इसलिए उतना नहीं जाना है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। जितना डेप्थ में आप समझिए उतना ज्यादा बेटर है। सबसे पहले हम लोग आते हैं पर्सनल अकाउंट में। तो अकाउंटिंग सिंपली है, जैसे एक बिजनेस आप कर रहे हैं या कोई भी कंपनी आपका जब चल रहा है तो उसमें कोई तो एक पर्सन होगा ना जो अपना फंड लगाएगा, कोई तो एक पर्सन होगा जो फंड लगाएगा, कोई तो बाहरी पर्सन होगा जो हम लोग को माल सप्लाई करेगा, कोई तो बाहरी आदमी होगा जो हम लोग के लिए काम करेगा। तो सब ही क्या होगा, सब पर्सन। इसीलिए इन सब का अकाउंट मेंटेन करना ही पर्सनल अकाउंट मेंटेन करना है। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है कि अगर आप किसी से मनी रिसीव करते हैं तो उनको क्या करिए, डेबिट करिए। और किसी को मनी आप देते हैं या कोई आपको मनी जो देता है, कोई जो मनी आपको देगा उसको आप क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। मतलब अगर हम रिसीव कर रहे हैं मनी तो हम अपने आप को डेबिट करेंगे और जो दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये पर्सनल अकाउंट का एक रूल है। अब आ जाइए हम लोग किस पे आएंगे, रियल अकाउंट। एक तो अभी पर्सन से रिलेटेड आप समझ गए। अब रियल अकाउंट क्या होता है। तो रियल अकाउंट सिंपली है कोई भी बिजनेस, जैसा हम लोग एक बिजनेस का बात किए थे कि कोई भी बिजनेस खड़ा होता है तो ऐसे थोड़े खड़ा हो जाएगा, उसके लिए उसके पास असेट्स होना चाहिए। असेट्स से रिलेटेड जितना भी अकाउंटिंग किया जाता है या जो भी अकाउंटिंग करना है, ये सारा का सारा कौन सा डील करेगा, रियल अकाउंट डील करेगा। अब रियल अकाउंटिंग में होता क्या है वो देख लीजिए। बिजनेस के लिए असेट्स चाहिए होगा कि कैपिटल चाहिए होगा? बिजनेस के लिए हर कुछ चाहिए, हर कुछ चाहिए। बिजनेस को रन करने के लिए हर कुछ चाहिए, सिर्फ असेट्स तो नहीं, सिर्फ असेट्स नहीं। सिर्फ इसलिए तो बोले तीनों टाइप का अकाउंटिंग है। उसको देखिए कुछ एक्सपेंस भी रहेगा, सब कुछ आएगा। पार्ट वाइज समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे भी पर्सनल अकाउंट का समझ ही गए कि कैसे कोई एक ओनर होता है, कोई आउटसाइडर होता है जो हम लोग को माल सप्लाई करेगा, कोई पर्सन होता है जो हम लोग के लिए काम करेगा, जैसे सैलरी या जो भी काम। ऐसे रियल अकाउंट की कोई भी बिजनेस अगर आप खड़ा कर दिए, ये एबीसी बिजनेस खड़ा कर दिए तो इसमें कुछ तो असेट्स डालिएगा ना, कुछ नहीं डालिएगा। स्टॉक हुआ, कैश हुआ, कुछ भी टाइप का जो भी कुछ हुआ, जो भी बिजनेस में आप इन्वॉल्व किए फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो आप उसको रियल अकाउंट से ही ट्रीट करेंगे। रियल अकाउंट बस असेट्स बेस्ड होता है। तो इसका रूल आपको सिंपली है कि अगर कोई असेट्स आता है बिजनेस में, अगर कोई असेट्स गया तो उसको आप डेबिट करेंगे। बिजनेस में असेट्स जाने का मतलब है कि बिजनेस का असेट्स बढ़ गया।
जैसे ही असेट्स बढ़ेगा वैसे ही असेट्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसीलिए कंसेप्ट है कि अगर कुछ चीज आता है उसको डेबिट किया है तो मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। और अगर हमारे बिजनेस से कुछ जाता है मनी से रिलेटेड, हो सकता है ना गोल्ड है बेच दिए, कुछ भी और चीज है जिससे हमारे यहाँ से असेट्स गया या कुछ भी असेट्स टाइप जो चीज होता है वो गया, तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। इसीलिए रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आता है उसको आप डेबिट कीजिए, जो चीज जा रहा है उसको आप क्रेडिट कर दीजिए, खत्म काम। ये दो रूल, एक पर्सन से रिलेटेड एक असेट से रिलेटेड। आप खाली बिजनेस में पर्सन इन्वॉल्व हो गया और असेट्स इन्वॉल्व हो गया कहानी। बिजनेस का डे टू डे ट्रांजैक्शन भी होता है, डे टू डे खर्चा भी होता है, छोटा खर्चा बड़ा खर्चा जो भी टाइप का खर्चा, जो खर्चा तुमको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है तो फिर यहाँ चला आएगा असेट्स के रूप का, असेट्स का रूप ले लेगा। एसेट्स व्हाट मतलब एसेट्स गया तो उसमें कैसे क्रेडिट, वो सारा एग्जांपल आपको मिलेगा। जैसे अभी तो पहले आप रूल समझिए क्या करना है क्या नहीं करना। अभी जैसे ही आएंगे आप कि क्या एसेट्स है क्या है, जब आप जर्नल एंट्री शुरू करेंगे फिर आपको एक एक करके पूरा जनरलाइज किया जाएगा कि जैसे मान लीजिए कोई फर्नीचर हमको खरीदना है, फर्नीचर खरीदना तो बिजनेस में फर्नीचर आया, फर्नीचर आया ना, तो फर्नीचर को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। आने का चीज फर्नीचर को हम लोग डेबिट कर देंगे। अब फर्नीचर ऐसे ही तो नहीं आया ना, कैश या बैंक, कैश या बैंक तो यूज करेंगे ना, तो हमारे पास से जो गया उसको क्रेडिट कर दीजिए, कैश या बैंक। और सबसे पहला नियम, अब यहाँ देखिए तो आप कैश में खरीदे इसीलिए ना कैश गया आपके पास। हो सकता है कि आप ये फर्नीचर उधार लेके आए, उधार लेके आए हो, तो कोई तो ये फर्नीचर आपको दिया होगा, कोई तो फर्नीचर आपको दिया होगा, क्रेडिट द गिवर, मतलब उस आदमी का यहाँ नाम डाल दीजिए, ये कैश चला जाएगा उस आदमी का नाम आ जाएगा। ये सब पढ़ेंगे जब आप जर्नल एंट्री में आएंगे ना, उसके बाद पूरा आपको एकदम एज इट इज पूरा अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का आराम से आप बेटा बादशाह बनते, पूरा बादशाह बन के जाएंगे, मार्केट में उतरेंगे, कम से कम आप ओपनली बोल सकेंगे कि हाँ भाई हमको इतना सैलरी चाहिए, कोई आपको ऑफर नहीं करेगा, आप काउंटर करेंगे कि हमको इतना सैलरी चाहिए, मिलेगा मिलेगा तो रहेंगे। सीधा बात है, हम आपको दूसरा आप मुझसे चलिए अब हम लोग आते हैं वापस नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट आप देख ही लिया, पर्सन से रिलेटेड गया पर्सनल में, असेट से रिलेटेड गया रियल में। अब खर्चा बचा, इनकम बचा, लॉस हुआ, गेन हुआ, कुछ भी टाइप का रिलेटेड है तो वो आपका नॉमिनल में जाएगा। ठीक है, तो नॉमिनल में सिंपल, जैसे आप सैलरी दी, सैलरी आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए सैलरी क्या हुआ, अगर सैलरी अगर आपका हुआ तो सैलरी इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हुआ, खर्च है, तो बस हो गया। खर्च पर क्या करना है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस और लॉसेस। अगर फर्म को बिजनेस को कुछ भी एक्सपेंस हो, कुछ भी लॉस हो तो क्या करना है, डेबिट करना है। और उसी का वाइस वर्सा है, उसी का उल्टा है, अगर आपको कुछ इनकम हो रहा है या गेन हो रहा है तो आप क्रेडिट कर दीजिए, सिंपल है। जैसे आप बैंक जाइएगा तो आपको क्या स्कोर चेक किया जाता है, क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, तो आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है कितना बेहतर आपका क्रेडिट स्कोर है, इसीलिए क्रेडिट इनकम का पार्ट माना जाता है। ये सब बताया जाएगा कि डेबिट का रूल, क्रेडिट क्यों हम लोग किसी चीज को डेबिट करते हैं, क्यों है, तो सब अकाउंटिंग रूल जब आएंगे, जब जर्नल एंट्री पे आइएगा तो क्यों इसको ही डेबिट करना है, क्यों है, तो सिंपली है कि एक बार जब आप कोई भी जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री बैलेंस होना चाहिए। सिंपल हम लोग बैलेंसिंग पर चलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। अगर जितना का डेबिट करना है उतना ही का आपको क्रेडिट करना होगा, वो सब लेटर ऑन हम लोग उसको डील करेंगे। अभी हम लोग को देखना है कि कुछ भी टाइप का एक्सपेंस या लॉसेज हो तो हम लोग उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और बाद में जो भी इनकम और गेन है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो हम लोग पहले ही बता रहे हैं कि जितना भी टैली से रिलेटेड है उतना ही अकाउंटिंग हम लोग अच्छा डेप्थ में सीखेंगे। अकाउंटिंग बहुत वास्ट है, अकाउंटिंग इतना नहीं, अकाउंटिंग बहुत वास्ट है। तो अभी अकाउंटिंग जब क्लासेज होगा तब का तब देखा जाएगा। अभी आप टैली से रिलेटेड केवल अकाउंटिंग को फोकस करना है कि मतलब आपको प्रैक्टिकली वर्ल्ड में टैली को ऑपरेट करने के लिए या टैली में एंट्री डालने के लिए या टैली को अच्छे से हैंडल करने के लिए क्या क्या टाइप का अकाउंटिंग चाहिए वो आपको इन सब से मिलेगा। तो सबसे पहला हम लोग देख ही लिए कि सबसे पहला कौन सा रूल है, सबसे पहला हम लोग का गोल्डन रूल। तो देख ही लिए कि गोल्डन रूल हम लोग का क्या बताता है और क्या करता है। ठीक है, सीखिए गोल्डन रूल कितने रूल के बारे में बताता है, 3 रूल के बारे में, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, रियल अकाउंट से रिलेटेड और
नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड। पर्सनल अकाउंट सिंपल है, पर्सन से डील करता है, चाहे ओनर हो चाहे क्रेडिटर हो, चाहे सैलरी पेबल के लिए सैलरी वगैरह पाने वाला जो एम्प्लॉय है, कभी कभी उस लोग का भी अकाउंट सेपरेटली मेंटेन किया जाता है उस टाइप का किसी भी चीज के लिए। उसी के बाद आपका रियल अकाउंट असेट से रिलेटेड है, आया और गया। असेट्स क्या हो सकता है, या तो आएगा या तो हमारे पास से जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लीजिए, जैसे मान लीजिए मारुति एक कंपनी है, मारुति एक कार बनाती है, ठीक है, जो भी कार बनाता है मारुति, तो मारुति के लिए, और मान लीजिए हम लोग जो कार मारुति से परचेज की, अब सिंपली देखिए यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट क्या हो जाता है, यही कार का फीचर्स बदलेगा, यही कार मारुति के लिए क्या रहेगा, उसके लिए एसेट्स नहीं, गुड्स, उसके लिए वो यहाँ का पार्ट हो जाएगा, खर्चा का पार्ट हो जाएगा, सेल्स का पार्ट हो जाएगा, और ये का पार्ट हो जाएगा। लेकिन यही हमारे पास जब आएगा तो हमारे लिए एसेट्स है। क्यों? क्योंकि हम लोग एंड यूजर अगर है, तो अगर यही मारुति अपने डीलर्स को देगा तो उसके लिए फिर वो भी गुड्स हो जाएगा, उसके लिए भी वो फिर नहीं होगा। तो ये सब का वही कहानी है। अगर एंड यूजर के पास गया तो डायरेक्ट एंड यूजर के पास जब जाएगा तो यही चीज उसके लिए असेट्स कहलाएगा। बाद में जितना मिड टर्म में घूमते रहेगा वो चीज, तो वो गुड्स ही घूमेगा, तो असेट्स किसी के लिए नहीं होगा। असेट्स मतलब क्या, उसका पोजीशन आपके पास है। तो ये सब कहानी बाद का है, अभी हम लोग का कहानी इसको बना डील नहीं करना है। जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे आप खुद ब खुद सीख भी जाइएगा और आपको पता भी चलता रहेगा। समझ में आ गया कि ये तीनों रूल कैसे हैंडल करना है। अब आते हैं हम लोग डेप्थ में। अभी आप पर्सनल अकाउंट चलाए कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है, रियल अकाउंट होता क्या है, नॉमिनल अकाउंट होता क्या है। तो देखिए क्या होता है पर्सनल अकाउंट, पिक्चर से पता चलता है कि कोई दे रहा है तो कोई ले रहा है, फिर किसी और के हाथ में जाता है, ठीक है। ऐसे ही पर्सनल अकाउंट तो सिंपली देखिए कि लेजर अकाउंट दैट कंटेन्स ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, रिलेटेड टू आपका इंडिविजुअल्स पर्सन ही हो सकते हैं। पर्सन में भी रियल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी भी, और ये सब भी डील करते हैं। तो कंपनी केवल हम लोग पर्सनली नहीं होता, कोई कंपनी है तो वो भी एज अ पर्सन ही ट्रीट कर जाएगा। जब आप जाएंगे इनकम टैक्स में तो पर्सन का डेफिनेशन बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, कौन सा पर्सन की कैटेगरी में, तो सब बाद में पता चल जाएगा कि क्या करना है। अब देखिए पर्सनल अकाउंट सिंपली आप एक बार रीड आउट कर लीजिए कि लेजर अकाउंट दैट कंटेन ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इंडिविजुअल और अदर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आर्टिफिशियल पर्सन का नाम ले ही दिया, अदर ऑर्गेनाइजेशन विद इन हुम योर बिजनेस हैज डायरेक्ट ट्रांजैक्शन एज नोन एज पर्सनल अकाउंट। जिससे डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है, जैसे क्रेडिटर से हमारा डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है, वो हमको माल सप्लाई करेगा। तो कुछ भी सिंपल है कि आपका एक जीता जागता आदमी इंडिविजुअल कैटेगरी में आ जाएगा, जीता जागता कोई कंपनी इंडिविजुअल कैटेगरी में आ जाएगा, कुछ भी टाइप का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, तो आराम से वो पर्सनल अकाउंट ही डील करेगा, ठीक है। तो ना पर्सनल अकाउंट, सम एग्जांपल ऑफ द पर्सनल अकाउंट्स आर कस्टमर्स, वेंडर्स, सैलरी अकाउंट्स ऑफ द एम्प्लॉई, ड्राइंग्स एंड कैपिटल। सब कुछ आ गया। जो ओनर से क्या लगाया, कैपिटल लगाया, भाई कैपिटल लगाया तो ओनर आया ना पिक्चर में, पर्सनल अकाउंट आया। ऐसे ही ड्राइंग का मतलब होता है जैसे कैपिटल लगाना, कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, तो कैपिटल बिजनेस में, ये बिजनेस है, कैपिटल इसमें लगा, अब यही विड्रॉवल है, इससे कैपिटल निकला। ये सब कहानी पता चलेगा कि कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है। जब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में जाइएगा तो एक एक करके आपको पूरा पता चलेगा। ताकि देखिए जब आप टैली में एंट्री डालेंगे तो आपको पहले तो पता होना चाहिए ना कि भाई एंट्री जो डाल रहे हैं क्यों डाल रहे हैं, सर रटने वाला डाल रहे हैं कि समझ के डाल रहे हैं। रटने वाला डालिएगा तो फिर वही 15-20 के स्लैब में एग्जिस्ट करिएगा, और समझने वाला स्लैब में आइएगा तो 20-25, और उसके बाद उस पर आप इनोवेशन करना चाहिएगा तो वो फिर आप 30+, 40+ और 50+ की कैटेगरी में लोकल टाउन में जाएंगे। अगर आपको बड़ा टाउन में जाना है तो चलेगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख ऐसे जाता है। तो समझ गए कि पर्सनल अकाउंट क्या है, सिंपली है इंडिविजुअल और अदर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। आपका एग्जांपल्स भी समझ में आना है, कस्टमर्स हुआ, वेंडर्स हुआ। देखिए सब में एक ना एक आपको इमेजिनेशन कीजिएगा तो एक ना एक आपको बंदा ही नजर आएगा, कोई एक आदमी ही नजर आएगा, कहीं से भी नजर आ रहा है। कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, घोड़ा है, छत है, ये है, कुछ भी चीज ऐसा नहीं असेट्स टाइप का नहीं कि कैमरा है, फोन है, ये है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कुछ भी चीज नहीं। जिस चीज में डील कर रहे हैं उस चीज में आपके इमेजिनेशन में है अच्छा एक आदमी होगा, एक पर्सन होगा, बस इसी से रिलेटेड आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट। अभी आप रियल अकाउंट का देखो तो पर्सनल अकाउंट का जब आप देख रहे थे तो इसी का पर्सनल अकाउंट में हम लोग क्या सीखे थे
कि आपका क्या रूल था, एक डेबिट था और एक क्रेडिट था। तो क्या रूल था हम लोग का, डेबिट द रिसीवर डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो सिंपल है, ये रिसीवर को स्पेलिंग कभी कभी इग्नोर करना है, इसलिए स्पेलिंग को उतना माइंड नहीं करना है, स्पेलिंग शुड भी करे लेकिन थोड़ा सा स्पेलिंग करना है। नहीं बस बोल दे, नहीं 2 मिनट भी बस बोल दे, इसलिए तो पैर परेशान करते रहेगा। हाँ अब आइए, इसे डेबिट द रिसीवर हो गया, जो पाने वाला होता है उसको आप डेबिट कर दीजिए, ऐसे ही जो देने वाला होता है तो उसको क्रेडिट द गिवर का कंसेप्ट चलेगा। बस ये पर्सनल अकाउंट समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं वापस रियल अकाउंट अगेन। तो रियल अकाउंट होता क्या है और उसका नियम समझिए क्या, फिर भी यहाँ एक बार डेप्थ में आप समझिए। हम क्या बोले, जितना देर आप पढ़िएगा यहाँ या जितना देर समझिएगा, अभी थियोरेटिकल पार्ट है, उसके बाद 1 आवर के बाद आपका प्रैक्टिकल पार्ट जाएगा। और इतना जाएगा कि अगर आप घर में नहीं भी देखेंगे तो भी आपको अगले सप्ताह तक जहन में रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको अपना बेस्ट देना है तो प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमन परफेक्ट। वो वाला कहानी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ओनली नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमन परफेक्ट। जैसे वो सब में चेंज करता बहुत सारा कहानी, तो इसीलिए समझ आ गया। अब रियल अकाउंट पे, कि रियल अकाउंट एक्चुअली होता क्या है। तो रियल अकाउंट अगेन एक बार खाली आप थोड़ा पढ़ लीजिए, देखिए कम से कम एक बार पढ़ के समझिएगा कि रियल अकाउंट एक्चुअली होता क्या है, क्या एग्जांपल्स है। तो आपको एक बार खुद के पढ़ने से समझ में आ जाना है और उसके बाद तो फिर आपका चलना ही है। रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू और रिलेटिंग टू प्रॉपर्टीज एंड असेट्स which are owned by the business concerned are real accounts। कोई भी बिजनेस का असेट्स है या प्रॉपर्टी है जो बिजनेस से रिलेटेड है, ओके। अब जैसे कार आपकी है, वो क्या हमारे लिए रियल असेट्स हुआ? नहीं, हमारे लिए हमारी कार रियल असेट्स। ऐसे लिए जो भी जैसे ये बिजनेस का एग्जांपल बार बार हम लोग ले रहे हैं, ये बिजनेस जो भी अपने पास प्रॉपर्टी है इसका या जो भी असेट्स है, उसके लिए वो रियल अकाउंट का टर्म यूज करेगा कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, क्या। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। रियल अकाउंट्स आर रिलेटिंग टू प्रॉपर्टीज एंड असेट्स व्हिच आर ओन्ड बाय द बिजनेस, ठीक है, दैट इज रियल अकाउंट व्हिच इंक्लूड टेंजिबल और इनटेंजिबल अकाउंट्स और असेट्स। अब आप देख लीजिए कि जब आप देखेंगे तो असेट्स बहुत टाइप का होगा, कुछ टेंजिबल भी होगा, कुछ इनटेंजिबल भी होगा। तो सब आपको जब असेट्स में आइएगा तो आपको एग्जाम्पल के साथ पूरा मिलेगा, सब मिलेगा। अभी आप ये लाइन पे जैसे कहावत है ना, कि जैसे हम लोग वो महाभारत देख रहे थे ना, कि जहाँ एक पेड़ था उस पे एक पंछी था, सबको बोला कि भाई इस पे क्या दिख रहा है, कोई बोला पेड़ दिख रहा है, कोई आसमान दिख रहा है, कोई पंछी दिख रहा है, कोई ये दिख रहा है। लेकिन अर्जुन जी तो बोल रहे हैं कि भाई पंछी तो दिख रहा है, पंछी का आंख दिख रहा है, ताकि टारगेट उनको उन्हीं पे करना है। तो हम लोग को अगर रियल मायने में कंसेप्ट कहीं भी समझना है तो जितना आपको आंख के आगे दिख रहा है पहले उस पर कंसंट्रेशन हम लोग को जमाना है, फिर आंख के आगे मिलेगा। आप एक हैंड आउट रखे रहिए, उस पर आराम से लिखते रहिए कि हमारा ये क्वेरी, ये क्वेरी, फिर हम लोग उसके बाद डील करेंगे। समझ में तो पूरा समझ में आ जाएगा धीरे 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 और स्टेप बाय स्टेप। अभी आप देखिए अगर नीचे उतरेंगे तो आपको सारा कुछ आपको टेंजिबल इनटेंजिबल सब मिल जाएगा। इसलिए अभी यहाँ देख लिए कि रियल अकाउंट्स क्या है, एग्जाम्पल आपको मिल ही गया। कोई भी असेट्स हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर, प्लांट, स्टॉक, गुडविल, कुछ भी। और सिंपली अगर आप जानिए कि टेंजिबल क्या होता है, जिसका एग्जिस्टेंस वो टेंजिबल हो गया, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है वो आपका इंटेंजिबल हो गया। बोलेगा एग्जिस्टेंस जिसका नहीं, उसका एसेट्स कैसे है, इनविजिबल कह सकते हैं। हाँ भाई, विजिबल इनविजिबल। अब जैसे गुडविल उसको तो देख नहीं सकते हैं। अब एमएसडी आया हमारे बिजनेस में तो हमारा गुडविल यहाँ था, अभी हमारा गुडविल यहाँ हो एमएसडी नहीं समझे एग्जाम्पल्स तो हो सकता है, नॉन अकाउंटिंग भी आपको इधर भी सारे कर रहे हो, यहाँ भी है। तो फिर कहीं आप फिर बोलते कि वो चलिए समझ में आ गया कि अब रियल अकाउंट क्या होता है, क्या नहीं है, इसको अब इसी का रूल हम लोग फिर वापस देखेंगे, किसको डेबिट करना था और किसको क्रेडिट करना था, किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, ये व्हाट
कम्स इन, और ये वो सब। व्हाट कहानी खत्म। तो ये तीनों का कहानी, अभी दो का कहानी लोग समझे, पर्सनल अकाउंट का और रियल अकाउंट का। अब हम लोग आते हैं वापस अपने तीसरे पड़ाव पे, ठीक है ना। केबीसी चल रहा है, फर्स्ट पड़ाव हो गया, सेकंड पड़ाव हो गया, थर्ड पड़ाव। अब देखिए थर्ड पड़ाव जब आप आइएगा उसमें आपको गेन मिलेगा कि व्हाट इज नॉमिनल। जब जो पर्सनल नहीं है, जो रियल नहीं है, तो बाद में जितना बचा वो नॉमिनल है। ये हो गया छोटा सा लैंग्वेज। तो बच्चा लोग को पूछे ना कि ये मतलब ये कौन है, जो वो नहीं है वो ये, ऐसा कहानी नहीं करना है। नॉमिनल अकाउंट सिंपली है कि बिजनेस में, अगेन बिजनेस में जो आपका पर्सनल और जो आपका रियल से बच जा रहा है बिजनेस को ऑपरेट करने में, तो वो आपका नॉमिनल का पार्ट होगा। जैसे खर्चा, एक्सपेंस, कुछ इनकम हुआ तो वो सारा आपका नॉमिनल का पार्ट रहेगा। खर्चा मान लीजिए चाय का खर्चा हुआ, टी एक्सपेंस हुआ आपका 500 रुपये, वो आपके लिए असेट्स है। असेट्स का मतलब क्या, जिसका बेनिफिट आप साल दर साल लेते रहे, उठाते रहे। चाय से कौन सा, वो तो एक दिन का बेनिफिट उठाइएगा तो भूल जाइएगा, है कि नहीं। घटका का एग्जाम्पल बाद, ठीक है। अब यहाँ देखिए नॉमिनल अकाउंट क्या है, एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए। These types of accounts are related with income or gains and expense or losses. सिंपली है कि ये सारा एक्सपेंस और लॉस, गेन और प्रॉफिट से रिलेटेड जितना भी होगा वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होगा। एग्जांपल आपका दिया हुआ सैलरी एंड वेजेस अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड है, रेंट पेबल है। अगर रेंट पेबल है या रेंट पेड है, पेबल नहीं, पेबल वर्ड यूज नहीं करेंगे तो फिर आपका चला जाएगा लायबिलिटी। रेंट पेड वो आपके लिए एक्सपेंस है, किसी के लिए जैसे हम पेड किए तो हमारे लिए एक्सपेंस होगा, कोई तो रेंट रिसीव कर रहा होगा, उसके लिए वही चीज इनकम होगी। यही है फ्रेट अकाउंट, कन्वेंस अकाउंट या कुछ भी टाइप का एक्सपेंस, इनकम, गेन, प्रॉफिट सब आपका नॉमिनल अकाउंट डील करेगा। और नॉमिनल अकाउंट का गेन रूल हम लोग क्या देखते हैं, वहाँ से इरेजर का भी ऑप्शन है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम बार बार तैरो दबाने के बाद आराम से, इसीलिए हम सोचते कि जितना भी ये किया हुआ रहता है ना सब एक बार वाइप आउट कर दें, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस। इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा क्रेडिट ऑल द इनकम और हो गया। समझ में आ गया कि क्या है रियल अकाउंट, क्या है नॉमिनल अकाउंट, ये सबको पता है ये चीज। लेकिन यही चीज अगर आप डेप्थली समझ में आ जाएगा तो अकाउंटिंग फिर आपके हाथ में। अगर यही चीज कितना आपने डेप्थ में नहीं समझ पाता है, गोल्डन रूल डेप्थ में नहीं समझ पाता है, तो उसका जनरल एंट्री उतना अच्छा नहीं होगा। विदाउट जनरल एंट्री टैली थोड़ा सा तो आपको फिर माइंड टेस्ट करने लगेगा हमेशा। पुराना एंट्री आपको देखना पड़ेगा, अरे उसका क्या किए थे, अरे उसका क्या किए थे, वहां से आपको हेल्प लेना पड़ेगा। इसीलिए एक बार गोल्डन रूल को डेप्थ में समझ जाइए। और लिखने लिखने का भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जाएगा फिर एक नई दिन तो ऑन एयर जाएगा ना। जब ऑन एयर जाएगा तो वहां से भी आप उसका हेल्प जब भी आपको लेना है तो खोलिए देख लीजिए। समझ में आ गया कि तीनों अकाउंट का हम लोग का गोल्डन रूल में 3 एग्जिस्ट करता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। चलिए अब देखते हैं। अब आप सिंपली समझिए कि ये आपका एक असेट्स है, ठीक है। ये असेट्स है आपका, मान लीजिए ये असेट्स है। ये आप असेट्स को क्या किए, परचेज किए। माइंड में कुछ न कुछ तो उथल पुथल होना चाहिए कि भाई कोई भी असेट्स खरीदे तो 2 चीज तो दिमाग में आना चाहिए कि क्या हमारे घर आ रहा है, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ रहा है, और हमारे घर से या ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है। तो घर का तो यहाँ जिक्र करते नहीं है हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी का ही जिक्र करेंगे, क्या ऑर्गेनाइजेशन में आया और क्या ऑर्गेनाइजेशन से गया। सिंपली आप देख लीजिए कि असेट्स आने से हमारे पास से पैसा आया, नहीं पैसा गया, सिंपली है। ऐसे ही बोल रहे हैं कि जैसे ही असेट्स आता है तो हमारे पास आने के लिए क्या हुआ, असेट्स, और जाने के लिए क्या हुआ, पैसा। दोनों असेट्स ही है। आपका फर्नीचर भी असेट्स हो गया और कैश भी असेट्स हो गया। तो जो आपका जो रियल असेट्स का रूल कौन फॉलो करता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वाला नियम पे चले जाइए,
डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट हो गया आपका असेट्स और क्रेडिट आपका हो गया कैश या बैंक या जो भी। अगर मान लीजिए आप कैश में खरीदते तो, और अगर आप उधार में खरीदते हैं तो कैश की जगह पे क्रेडिटर्स से बैंक डाल देते। हाँ, तीनों। अब जरूरी नहीं है कि आपको एक एंट्री, जब एक आप जेई करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि केवल रियल अकाउंट वाला नियम ही फॉलो हो सकता है कि डेबिट में रियल अकाउंट वाला हो जाए और क्रेडिट में आपको पर्सनल अकाउंट वाला हो जाए। पॉसिबल है, समझ आ रहा ना? सब कुछ अकाउंट उसी टाइप से चलना है। तो हम लोग गोल्डन रूल हो गया कहानी। अब और है आज का एक थ्योरी पार्ट खत्म हुआ आपका। क्वेरी रियल अकाउंट में जैसे बोले एसेट्स, हाँ, ठीक है, एसेट से रिलेटेड। तो सपोज कंपनी का कोई ऑनर है, एक ऑनर है, वो कंपनी के ही बंदे से बोला कि भाई बैंक से ये क्रेडिट लेके फलना चीज मेरे कार खरीद दो, हाँ, इनोवा खरीद दो, हाँ, ठीक है। अब वो इनोवा उस कंपनी के लिए, वो पर्सनल यूज के लिए हो रहा है, हाँ, ठीक है, वो बॉस उससे आना जाना कर रहा है, हाँ, तो वो इनोवा जो है हाँ, उसका इंस्टॉलमेंट भी जा रहा है, कंपनी जो बिजनेस कर रही है उससे जा रहा है, तो वो कहाँ पे है? ड्राइंग रूम। हैं? अगर आप पर्सनल यूज के लिए कंपनी का फंड्स को यूज करते हैं तो ड्राइंग का पार्ट कहलाएगा, वो असेट्स आपका बिजनेस का नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल है ना कि अगर मान लीजिए आप जैसे ही आप सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का देखेंगे तो उसमें सिंपली बताता है कि फॉर्म और फॉर्म का ओनर दोनों सेपरेट है। सेपरेट। अगर आपको असेट्स का बेनिफिट उठाना है, जैसे अभी तो आजकल देख ही रहे हैं जीएसटी का इनपुट लेना है, तो अगर इनपुट लेना है तो आपको असेट्स किसके नाम का होना चाहिए? फर्म के नाम। फर्म का नाम, फर्म के नाम का। वो भी असेट्स आपको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में लगना चाहिए। वो भी असेट्स का बेनिफिट कब लेंगे? जब ये असेट्स से आप फर्म के फर्दरेंस मतलब बिजनेस को फर्दरेंस में लगाएंगे, तब मतलब बिजनेस के बेनिफिट में। जैसे आपका एम्प्लॉय का नंबर्स ज्यादा है तो आप 2-4 व्हीकल खरीद लिए एम्प्लॉय को लाने ले जाने के लिए, तो वो आप असेट्स में यूज कर सकते हैं। जैसे आपका स्टॉक बहुत सारा है जिसको मूव करने के लिए तो जरूरत फर्म के लिए है, कम एसेट्स हो गया, ठीक है, हाँ। क्योंकि आप उसके बिजनेस मतलब एम्प्लॉय किया, लेकिन बिजनेस के फंड से वो पर्सनल यूज के लिए खरीदा। ड्राइंग का पार्ट है, ड्राइंग का पार्ट। प्राइवेट अगर ये किसी बिजनेस में लगाया तो वो कैपिटल का पार्ट हो गया। अगर यही कोई भी पर्सनल अकाउंट से पर्सनल एक्सपेंस रिलेटेड कुछ भी अगर फॉर्म से निकालता है तो वो ड्राइंग का पार्ट तो इसमें वो हम समझेंगे। कि जैसे कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, जैसे हम लोग ऑफिस, हम अपना ऑफिस से बात कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक प्रोप्राइटर है, दो है। जगन्नाथ लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड है और एक मां सुभद्रा फार्मा। तो हम जगन्नाथ लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड में ड्राइंग दिखाते ही नहीं, उससे ड्राइंग होता ही नहीं, बोला कि इससे नहीं हो सकता। ये चीज थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन है। चीज आपको पूरा अकाउंटिंग जब डेप्थ में जाएंगे तब आप देखिए मां सुभद्रा में दिखा रहे हैं। हाँ, अकाउंटिंग सिंपली बोलता है कि अगर आप बिजनेस के नाम पर कुछ चीज परचेज करते हैं तो ही बिजनेस उसका बेनिफिट उठा पाएगा। अदरवाइज सिंपली है कि मालिक लोग जो होता है वो बहुत सारा कुछ ट्रांजैक्शन करता है जो उनसे पर्सनल से भी रिलेटेड होता है, उतना हम लोग को वैसा नहीं करना है। हम लोग को अपना जो रियल अकाउंटिंग चलता है हम लोग को उसी पे फोकस करना है। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है क्या नहीं करता है उनके लिए गवर्नमेंट बैठा हुआ, गवर्नमेंट अच्छा, एक चीज ऑफिसर और क्वेश्चन आ रहा है इसमें। वो अपना डील करेगा उससे। पूछ सकते हैं? हाँ। अब जैसे कंपनी का मालिक जो, ठीक है, वो कंपनी एम्प्लॉय रखा हुआ, उसको सैलरी ले रहा है, लेकिन कभी कभी जो फाइनल जब दिखाता है तो वो दिखाता है कि हम भी सैलरी ले रहे हैं। हाँ, ये पॉसिबल है। हाँ, ये पॉसिबल है। अब ये आपका डायरेक्टर तो वो भी तो अपना समय दे रहा है कंपनी को, वो भी तो समय दे रहा है। अगर वो समय नहीं देगा तो फिर फर्म चलेगा। सब कुछ का क्राइटेरिया, मान लीजिए अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के कहीं और फॉर्म अपना समय देता तो वो इस पे भी ये जो कंट्रोवर्सी सैलरी है। है ना, ये जो सैलरी ले रहा है बॉस अपने, हाँ। वो किसमें दिखाएगा? कंपनी किसमें दिखाएगी? उसका अकाउंटेंट जो है वो किसमें दिखाएगा? जो जैसे एम्प्लॉय को दिया था वैसे ही लिखेगा डायरेक्टर सैलरी। सैलरी हाँ बिल्कुल। जहाँ ये प्रथा है, जहाँ ये सिस्टम है कि आपको डायरेक्टर को सैलरी देना है तो वो नॉर्मल सैलरी के टाइप भी ट्रीट होगा। ठीक तो हम लोग है, ये तो देखना बहुत सारा हम क्या भी बोले, होगा। अकाउंटिंग बहुत वास्ट है, उसको पूरा एंगल से जानने के लिए एक दिन का मसला तो है नहीं। आपको ये हाँ। बहुत परत खोलते चलिएगा तो आराम से बहुत सारा अभी हम चीजें अगर सीखेंगे। रियल अकाउंट से पढ़े तो ड्राइंग अभी आप सिंपली समझिए कि जो सही है, जो जेन्युइन है, वही पर फोकस हम लोग कर रहे हैं। जो नॉन जेन्युइन बहुत सारा चीज है दुनिया में है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल बैठा हुआ है, उन लोग का काम है, वो लोग अपना डील करेंगे कि किसके साथ क्या करना है, किसके साथ क्या नहीं करना है। बहुत सारा अथॉरिटी भी बैठा हुआ है, बहुत सारा डिपार्टमेंटल आदमी भी बैठा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग अकाउंटिंग सीखना है, अकाउंटिंग स्किल सीखना है,
कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, हम लोगों को नहीं, हम अच्छा कैसे करेंगे हमको उस पर ठीक है। तो समझ में आ गया ये 3 कंसेप्ट, पूरा रियल, नॉमिनल, पर्सनल सब समझ में, उसका रूल भी सब समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए अभी तक थ्योरी के लिए थोड़ा देर के लिए यही पार्ट है, अभी 1-2 मिनट के बाद आपका प्रैक्टिकल सेशन होगा टैली की। तो अब थ्योरी 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 कितना थ्योरी, तो ऐसे ही थ्योरी फिर प्रैक्टिकल, फिर वापस आएंगे थ्योरी पे, अब फिर वापस आएंगे फिर प्रैक्टिकल। तो यही 4 सेशन हमेशा हर दिन हुआ करेगा, हर दिन इन द सेंस जब जब क्लास होना है 2 सेशन होगा थ्योरी का, 2 सेशन प्रैक्टिकल, तो कॉम्बिनेशन है थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रैक्टिकल, बस यही। तो उसमें आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा। अभी लगेगा अरे हम अकाउंटिंग सीखने थोड़े ना है, तो टैली सीखना है, तो अभी अकाउंटिंग बिना इसके तो अकाउंटिंग आप सीख भी नहीं सकते। टैली मतलब क्या, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग यही है, ठीक है ना। चलो थोड़ा देर के लिए हम लोग अब ये करते हैं।